हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो हम फ्रैक्शन के फिफ्थ पार्ट में बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए, अगर आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे तो एक चीज़ ध्यान से देखिए। अगर जब भी हम किस चीज़ की बात करते हैं, अगर हम बात करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि एक बार क्वेश्चन हटा दीजिए, हर और अंश। हर और अंश होते क्या है, जैसे कि मैंने कहीं पर 3/4 लिख दिया, तो इसके ऊपर वाली वैल्यू को मैं हमेशा क्या कहूँगा, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को कहूँगा डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाली को अंश और नीचे वाली को हर। कैसे याद रखोगे कि ऊपर वाली ही न्यूमरेटर होती है और नीचे वाली डिनोमिनेटर। तो आपने जैसे बहुत बार होता है बहुत एन डी बनता है। कैसा बनता है? एन डी बनता, एन डी। तो एन डी यानी कि एन पहले आ रहा है तो न्यूमरेटर ऊपर और डी यानी कि डिनोमिनेटर नीचे, एन डी बनता। इससे कैसे याद करोगे? अंश ऊपर होता है, हर नीचे, तो आ पहले आता है तो आ मतलब अंश ऊपर हर नीचे। वैसे तो इंग्लिश में याद करो, एन डी बनता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस देखेंगे, एक एक क्वेश्चंस करते चलेंगे हर एक टाइप का, क्योंकि इस पर जब भी क्वेश्चंस आएगा तो 3-4 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला तरीका देखिए, ऑप्शन का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, ऑप्शन के बिना करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि पहला क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे ऑप्शन से आसानी से हो जाता है। ऐसे वाले क्वेश्चन जब भी आप देखोगे तो आप अभी तक इस क्वेश्चन को शायद आपने सोल्व भी कर लिया हो, बट फिर आगे देखेंगे जहाँ हम ऑप्शन से भी नहीं कर पाते हैं, फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर हमें औरों से अलग होना है तो हमें औरों से जल्दी करना के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले तो ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन क्या है? 3/8। अगर दूसरे ऑप्शन की बात की जाए, दूसरा ऑप्शन है 3/7, तीसरा 4/8 और चौथा ऑप्शन है 2/7। इस क्वेश्चन में तो पूरा रोल ऑप्शंस का ही है। कह रहे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंतर, इन दोनों के बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो है 4 का। तो आप देखो, इनके बीच में 5 का डिफरेंस है, आंसर हो ही नहीं सकता। इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है, आंसर हो ही नहीं सकता। इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस और इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस, तो हाँ, यही दोनों हमारे आंसर हो सकते हैं। अब कौन सा आंसर होगा, अब बात रह जाती है इसकी। तो हमारे पास दूसरा और तीसरा आ चुका है कि इन दोनों में से अब चेक कर लेते हैं, या तो 3/7 आंसर होगा या फिर 4/8। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, ये सेकंड ऑप्शन है, ये तीसरा। कह रहा है कि अगर इफ़ द न्यूमरेटर, जो ऊपर वाला हिस्सा है, अगर उसे 2 माइनस कर दिया जाए, अगर इसके ऊपर वाले में से 2 माइनस कर दिया जाए और नीचे वाले में 1 जोड़ दिया जाए, इसी तरह से इसमें से भी 2 माइनस करके और 1 जोड़ कर देखेंगे, तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसके बाद जैसे इसको मैंने सोल्व करा तो यहाँ पे ऊपर 1 आ गया, नीचे 8। तो कह रहा है ऊपर वाले में से 2 माइनस और नीचे वाले में जब 1 जोड़ेंगे तो जो फ्रैक्शन आएगी उसमें जो नीचे वाला हिस्सा है ऊपर वाले का 8 गुना है। तो है भाई साफ साफ, इसका मतलब यही हमारा क्या है, आंसर। क्योंकि जब इसे मैं सोल्व करूँगा तो यहाँ 2 और यहाँ क्या आएगा, 9। क्या नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाले का 8 गुना है? आप कहोगे नहीं, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो 100% यही हमारा 3/7 क्या है, आंसर। ठीक है, उतार लेना। कभी भी ऑप्शन मतलब फ्रैक्शन की बात कर दी जाए कि भाई एक वो फ्रैक्शन बताइए जिसमें ऊपर में 2 नीचे में 1 जोड़ रहे हैं, कभी भी कैसा भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आगे प्रैक्टिस सेट कराऊंगा कभी, जब ये पूरा कोर्स आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, जब आपके प्रैक्टिस सेट होंगे उसमें इस तरह के और भी क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे। तो बस इसी फ्रैक्शन को मानते हुए चलना। अब जैसा कि क्वेश्चन आगे आ गया, उसमें अगले क्वेश्चन में क्या होगा, अगले क्वेश्चन इस तरह से हैं, इस फ्रैक्शन की बात ना करके वो कह देगा कि ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाले हिस्से का टोटल बताओ, यानी कि 10। तो वहाँ तो हम फ्रैक्शन हमें पता ही नहीं होगी भाई, क्योंकि 3/7 से 10 थोड़ी बनता है, 10 तो बहुत चीज़ों से मिलके बनता है। ठीक है, 1/9 से भी 10 बनता है। ठीक है, तो फिर कैसे सोचेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कहाँ पे, अगर सिंपल फ्रैक्शन पूछिए तब तो ऑप्शन से हर बार आपका हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दूसरे पर। अगर ऑप्शन इस तरह से ना दिए गए हों फ्रैक्शन में, उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एन डी का हमसे टोटल पूछा गया हो, एन डी, हमेशा एन डी याद रखना, एन मतलब ऊपर वाला, डी मतलब नीचे वाला। तो क्वेश्चन इस बार कह रहा है कि अगर कोई फ्रैक्शन है, हमने इस बार अगर नहीं पता हमें क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन में तो फ्रैक्शन दे ही नहीं रखी, तो हमने x अपॉन में y मान लिया। कह रहा है इस फ्रैक्शन के अंदर अगर हम डिनोमिनेटर में क्या जोड़ देते हैं, 1, तो ठीक है। तो इस तरह 1 जोड़ने पर जो ये फ्रैक्शन है ये क्या बन जाती है, 1/2। और वहीं अगर n में, ऊपर वाले में, अगर हम इसी x + y के अंदर x अपॉन y में ऊपर वाले हिस्से में 1 जोड़ेंगे
तो ये फ्रैक्शन हमारी क्या बन जाएगी 1। तो इस तरह से x अपॉन वाई की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x को 1 मानेंगे। अब क्या है, अब हम यहाँ पुट खुद करके देखेंगे, इसे क्या मानेंगे, इसे भी 1, क्योंकि हमें 1/2 बनाना है। तो ये 1 और ये 1 + 1 2 बन रहा है। पर क्या यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो x 1 माना है ना वहाँ पे, तो यहाँ भी 1, यहाँ 1 तो 1 1 2 2/1 2, पर इधर तो 1 आना चाहिए, तो गलत माना है। आगे चलेंगे तो हम इसे क्या मान लेंगे 2, और उस कंडीशन में हमें पता है 2 से इसे डिवाइड करने पर क्या आना चाहिए 2, ये तभी आएगा जब ये 3 होगा, तभी तो 3 और 1 4, ऊपर 2 नीचे 4, कटने के बाद 1/2। चलो यहाँ तक तो वैल्यू सही है। क्या यहाँ पर भी सही हो रही है, तो हमने देखा इसको 2 और नीचे से 3 जो यहाँ माना है, तो 2 और 1 3, और ये 3/3 1 आ जाएगा। तो 100% x अपॉन में y हमारा 2/3 होगा। पूछा क्या गया है, तो हमसे ये पूछा गया है कि प्रोडक्ट बताना है, मल्टीप्लाई करके बताना है इसके ऊपर n और नीचे वाले d का, nd का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते थे, अब हम आसानी से बता देंगे 2 × 3 6, और 6 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन में आपको दिख भी रहा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरह से तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, वो क्या कहना चाहता है तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि अगर 1 जोड़ दिया जाए, पहले तो फ्रैक्शन बना लेते हैं, फ्रैक्शन हमें पता नहीं है। कह रहा है कि पहली कंडीशन, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों एंड डी में 1 और 1 जोड़ दिया जाए, तो जो फ्रैक्शन है जो भी एक्स वाई रही होगी वो बन जाएगी कितनी 1/4। इसी तरह से आगे क्या कहा गया है कि x अपॉन वाई, अगर इसी फ्रैक्शन में अब अगर ऊपर 2 और नीचे 2 जोड़ दिया जाए तो ये फ्रैक्शन बन जाएगी 1/3। इसको सोल्व करने का एक दूसरा भी और तरीका होगा, बट पहले सिंपल देखते हैं। हम करेंगे क्या, अगर सबसे पहले इसे आप मान लो 1, तो इसे आप क्या मानोगे, तो भाई ये 1 और 1 क्या बन गया 2, ठीक है। वो अगला क्वेश्चन है, ये तो यहीं पर ऐसे ही आराम से सॉल्व होया, 1 और 1 2। अगर ऊपर 2 आ जाए और मुझे नीचे ऐसा नंबर लेना है कि कटने पर 1/4 बचे, यानी कि नीचे 8 आना चाहिए। और 8 कब आएगा, जब मैं y को क्या मानूंगा 7। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 1 और 1 2, y की वैल्यू 7 और 1 8, तो कटेगा तो क्या आ जाएगा 1/4। तो इसका मतलब 100% मैंने x की 1 और y की 7 सही रखी है। क्या यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, तो 1 और 7, तो 7 + 2 9, 1 + 2 3, काटने के बाद 1/3 आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब आ रहा है भाई, इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो हमारे पास हमारी फ्रैक्शन आ गई है x अपॉन वाई, क्या आ चुका है 1/7। पूछा क्या है उसने, तो उसने हमसे ये पूछा है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसका टोटल योग बताइए, जोड़ सम बताइए। तो इसका और इसका टोटल कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ पे चलते हैं, क्या कर रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। तो फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन, इस पर 1 1 माइनस हो रहा है, तो x अपॉन वाई, ऊपर वाले में से ही 1 माइनस और नीचे वाले में से ही 1 माइनस। उसके बाद आगे गए तो उसने कहा है अच्छा ऐसा करने से जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगी 1/3, ठीक है। कह रहा है अगर दोनों में ऊपर नीचे 1 1 प्लस कर दिया जाए, +1 +1, तो फ्रैक्शन हो जाएगी हमारी 1/2 मार्कर, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ देखिए, हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम यहाँ 1 तो मान नहीं सकते, 1 - 1 0 हो जाए, यहाँ तो ऊपर 1 चाहिए। तो सबसे पहले से 2 मानेंगे, तो इसको मानना पड़ेगा 2 - 1, ऊपर 1 आ गया, नीचे 3 लाने के लिए यहाँ पे इसे हमें मानना पड़ेगा 4 4 - 1 3, तो ये तो ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा रखने पर कुछ इसी तरह से 1/2 आ रहा है, तो मैंने इसे 2 रखा और इसे क्या रखा 4, तो 2 + 1 3 और नीचे 4 + 1 5, 3/5 आना क्या चाहिए था 1/2, यानी कि हम ये वैल्यू नहीं मान सकते। तो मैंने क्या करा, इसको हल्का सा बढ़ा दिया, 2 की जगह 3 कर दिया। और अब इसे क्या लूँ, तो आप देखो 3 - 1 ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 2, भाई 3 - 1 2, इधर देख लेते हैं, ठीक है।
तो नीचे क्या आना चाहिए भाई, नीचे अगर 3 चाहिए तो 2 से 6 तो कटेगा 3 पे, तो ये 7 आना चाहिए, 7 माइनस 1 6। ठीक है भाई, इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे तो s की वैल्यू ये 3 और ये y की वैल्यू 7, तो 3 और 1 4, 7 और 1 8, क्या सोल्व करके 1/2 आता है, आ रहा है 1/2। इसका मतलब हाँ s की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7 बिल्कुल सही है। बस फिर हो क्या गया, फिर तो अब हो गया ख़त्म आंसर कि x/y हमारा क्या हो जाएगा 3/7। पर उसने ये नहीं पूछा कि x/y बताइए, उसने पूछा है ऊपर और नीचे वाले का टोटल बताइए, यानी कि इन दोनों का टोटल बताना है। 3 और 7 10 ये हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ये पार्ट ख़त्म हो चुका है। और बहुत सारी चीज़ें आपकी जो कन्फ्यूज़न होती होंगी, इसको देखिए यहाँ पे उतार लेना, बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉल्व भी हो गई होंगी और चीज़ें समझ भी आई होंगी। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, तो यार बस ये वाला पार्ट ख़त्म हुआ है, तो अगले पार्ट में मिलते हैं। ठीक है, ओके।